दूसरी जो वैक्सीन आ रही है इसका क्या खेल है? ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इस पे सवाल उठा दिए हैं। वो $250 मिलियन थे, कहीं थे वैसे ज्यादा। तो वो पैसा किधर है जो हमने, फिर वो फंड कहां गया? यहाँ देखें इंडिया में आगे पीछे लोग तेजी के, इंडिया में तो खैर खुद बन रही है उनकी। ये गली कूचे के अंदर शुरू हो जाएंगे लोग ये पेपर लेके 500-500 रुपए में कि यार ये वैक्सीन ये इधर की चाइना की ले लो, ये रशिया की ले लो, ये आवाजें। उन्होंने सारी दुनिया के डिप्लोमेट्स को इनवाइट किया, उनको वहां लेके गए वो, और उन्होंने दिखाया कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, और वो मुल्क सारे के सारे 64 कंट्रीज वो परचेज कर रहे हैं इंडिया से। वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है, वो तमाम बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। आपको पता है दोस्तों, पाकिस्तान वैक्सीन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर करता है, लेकिन वैक्सीन के लिए इकट्ठे हुए फंड को भी पाकिस्तान में चूना लग गया है। करीब $250 मिलियन का घपला सामने आ रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने भी पाकिस्तान सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया अपनी सरकार से यह सवाल पूछ रहा है कि हमारी वैक्सीन के लिए इकट्ठे हुए फंड कहां गए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ने भारत की बहुत तारीफ की है। पाकिस्तानी मीडिया यह खुलकर बता रहा है कि भारत आज 64 देशों को वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहा है और अपने नागरिकों को फ्री में वैक्सीन लगा रहा है। और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। दूसरी जो वैक्सीन आ रही है इसका क्या खेल है? ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इस पे सवाल उठा दिए हैं। अच्छा, अब जनाब वो $250 मिलियन थे, कहीं थे वैसे ज्यादा। $250 मिलियन तो हमने खरीदी थी ना, वो वर्ल्ड बैंक ने, IMF, हाँ, वो उनका पैसा कितना था, वो किधर गया? चाइना ने हमें वैक्सीन दी है तो क्या चाइना ने बेची है हमें या फ्री दी है? और अगर फ्री दी है तो वो पैसा किधर है जो हमने, फिर वो फंड कहां गया? जो कोविड का एक फंड भी तो बना था ना मुल्क में, कि कोविड लोगों ने पैसे डाले थे, तो उस फंड में कितने पैसे इकट्ठे हुए थे? वजीर आजम साहब ने अपील की थी उसके लिए। लोगों से सही बात करेंगे, लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ यार मजबूरी। झूठ बोलेंगे, वो IPP इसका पैसा है, इसका पैसा है, उसका पैसा है, उसने खा गया, वो कर गया, लोग नहीं छोड़ेंगे। ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि खान साहब जरा सामने आके इसकी वजाहत खुद फरमाएं। वजीर सेहत भी गालिबन वो खुद ही हैं, ये वजारत उन्हीं के पास है, तो ये बड़ा जरूरी है कि लोगों को इत्मीनान में लें वो। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि स्पुतनिक जो है, ये स्पुतनिक तो प्राइवेट कंपनीज ले रही हैं। अच्छा जी, अच्छा, उनको परमिशन भी तब मिली जो आधी दुनिया, मतलब आधे बरतानिया को लग चुका है, तीसरी वेव आ चुकी है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, वैक्सीनेशन को सीरियस लें। ये गली कूचे के अंदर शुरू हो जाएंगे लोग ये पेपर लेके 500-500 रुपए में कि यार ये वैक्सीन ये इधर की चाइना की ले लो, ये रशिया की ले लो, ये आवाजें। दुनिया देखें इंडिया में आगे पीछे लोग तेजी के, इंडिया में तो खैर खुद बन रही है उनकी, ऐसा जिनका लोगों को लग रही है, लेकिन पाकिस्तान में आपको तो वजाहत तो करें आके। दीगर ऐसे ममालिक हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं, तरक्की पजीर में, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपने सिटीजन्स को वैक्सीनेशन बहुत हद तक लगा दिया है। पाकिस्तान में ये शरह बहुत कम है, 1.6 है, और ये बहुत ही कम है। प्रोसेस स्लो है। सबसे बड़ी बात ये कि जो भी हमारे पास अवेलेबल हैं उनको तेज़ी से नहीं लगाया जा रहा। जी जुनैरा, पाकिस्तान क्यों पीछे है? डेवलपिंग कंट्रीज़ की हम मिसाल ले लेते हैं, हम अभी डेवलप्ड कंट्रीज़ की मिसाल नहीं लेते हैं, तो तब भी पाकिस्तान क्यों पीछे है? वैक्सीनेशन क्यों कम है? प्रोसेस क्यों स्लो है? मेरे ख्याल है इट्स एन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, आई वुड से, या स्टेट्स बिहेवियर, कि हम लोगों को आदत नहीं है चीज़ों को पहले से प्रीएम्प्ट करने की। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब वैक्सीन्स की बात होती है तो इट मीन्स कॉन्टीन्यूस रिसर्च इन बायोटेक। अब बायोटेक में हमारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करते हैं और उनको पाकिस्तान में काम करने की तो जगह नहीं मिलती, वो बाहर जाते हैं और फिर बाहर दे डू वंडर्स। तो हमने होम ग्रोन साइंटिस्ट या हमने होम ग्रोन ऐसे एक्सपर्ट्स तो डेवलप ही नहीं किए जो वैक्सीन बनाना तो दूर की बात है, कम से कम उनका रोल आउट हमें प्लान करके दे सकें या मैक्सिमम
हम उसको किस तरीके से आपने यूज़ करना है इन द केस ऑफ पैंडमिक, हमें वो भी नहीं पता। आप इंडिया को देखें, 1996 में उन्होंने अपनी फर्स्ट बायोटेक कंपनी जो है वो बनाई थी, जो साहब आए थे यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना से पढ़ के, उन्होंने वो बनाई। और आज इंडिया तकरीबन 64 कंट्रीज़ को वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है। 3 मंथ्स बैक कोरोना जब फैला हुआ था, उन्होंने सारी दुनिया के डिप्लोमेट्स को इनवाइट किया, उनको वहाँ लेके गए वो, और उन्होंने दिखाया कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं। और वो मुल्क सारे के सारे 64 कंट्रीज़ वो परचेज़ कर रहे हैं इंडिया से। तो हमने क्या किया है, हमने तो सिर्फ ये कहा है कि हमारा स्मार्ट लॉकडाउन बहुत ज़बरदस्त था, हमने तारीफ़ कर दी। वी आर लीस्ट बॉदर्ड कि प्रैक्टिकली ग्राउंड्स पे हम क्या कर रहे हैं। 10,000 डोजेज़ या 10 लाख डोजेज़, इतनी सारी हमारी जो आबादी है उसको तो ऊँट के मुँह में ज़ीरा कहना चाहिए। तो आई डोंट नो कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। मोना, 20 लाख आ रही हैं और 10 लाख आ रही हैं, 22 करोड़ की आबादी है, क्या देखती हैं आप? हाँ, बिल्कुल कोई शक नहीं। देखें, इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है, तो इस बात को सबने एक्नॉलेज किया है, मुझे लगता है राइटली सो। उनके फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने बहुत बेहतरीन काम किया है कि वो पूरी दुनिया को अब वैक्सीन इस वक्त दे रहे हैं। हत्ता ये कि वहां पर अब इस लेवल की रिजेंटमेंट आ रही है कि वो कह रहे हैं कि लोकल पॉपुलेशन को आप पहले प्रेफरेंस दें, उनकी हुकूमत बाहर भेजने, अब फिर बाद में आप उसको प्रेफरेंस दें। बेशक फॉर्मूला उनका नहीं है एस्ट्राजेनेका, लेकिन ये कि फिर भी वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है, वो तमाम बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो हमारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे जो बात हुई है बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि ये अपनी प्रॉफिटियरिंग में लगे रहते हैं, खुद इनको माल छापने से फुर्सत नहीं है, कोई इनोवेशन कभी नहीं की, कोई जिद्दत नहीं लेके आए। और अब जो मामला चल रहे हैं वो भी बहुत परेशान कुन है। हम लोग बहुत बहुत पीछे हैं, हम बहुत लैग कर रहे हैं। मैं आपको ये ऑलरेडी प्रीएम्प्ट करके बता दूं, बल्कि मैंने क्या बताना है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी ये बता दिया है कि इसके बाद एक नया गोरख धंधा लगने का खदशा है, क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, ये जो कंपनीज वगैरह हैं, ये दबाव डाल रहे हैं कि इनकी प्राइस, इनकी कीमतें ये होनी चाहिए जो कि आम इंसान की पहुंच से दूर हो। फार्मास्यूटिकल सेक्टर ये दबाव डाल रहा है हुकूमत पर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी बताया है कि इससे करप्शन के नए दरवाजे खुल सकते हैं, इसको बहुत संजीदगी से लेना चाहिए। ऑलरेडी हम बहुत बहुत देर कर चुके हैं, अपनी यंगर पॉपुलेशन के हवाले से बहुत बड़े हमारे लिए खदशात हैं। अभी इंडिया का एक चैनल है CNN 18, उसने पूरी रिपोर्ट दी इस बारे में कि पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है। और क्योंकि जिस तरह हमने इंतज़ार किया खैराती वैक्सीन का, वो बहुत तकलीफ दे रहा हमारे लिए कि हमने ऑर्डर ही नहीं दिया। हमको ये ऑर्डर, चले इंडिया बहुत आगे हमसे वैक्सीन में भी, उनके यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, उनके यहाँ बहुत ज़बरदस्त लोग हैं उनके यहाँ। हम अगर पसमानदा थे तो हमें 1 साल पहले कम से कम ऑर्डर तो प्लेस कर देना चाहिए था। लोगों ने वैक्सीन का फार्मूला आने से पहले ऑर्डर दे दिया था, जिनको मिल गया है। अच्छा, बाकी को साउथ एशिया में सार्क में इंडिया ने बांटा है, और उसमें नेपाल इस पर टॉप पर है और पाकिस्तान बिल्कुल नीचे है। आपने बताया 1% और नेपाल 5.6 पर है। तो अंदाज़ा लगा लें, बांग्लादेश हमारी आबादी तकरीबन बराबर है, बांग्लादेश तक 3.5 पर है।